साहब एक दिन जब ये कुर्सी जाएगी तब आपको खुद के होने का एहसास होगा। ये डायलॉग आपने फिल्मों में किसी दबंग नेता या अधिकारी के सामने गुहार लगाते किसी गरीब आदमी के किरदार से कई बार सुना ही होगा। सुना तो क्या ही होगा, रियल लाइफ में कई बार देख भी लिया होगा। फिर बात आती है, ठीक है जब होगा तब देखा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब बातें आज मैं करने क्यों बैठ गया, तो बात इसी बात से निकली है और एक रिटायर हो चुके आईएएस अधिकारी की वायरल पोस्ट की है। दिवाली पर आत्म मंथन के भाव में लिखी ये पोस्ट सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है। इन रिटायर्ड अधिकारी ने जो लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा उसका शीर्षक दिया, रिटायरमेंट के बाद सेवानिवृत्त सचिव का सारगर्भित चिंतन आत्मबोध लेख। पोस्ट में क्या लिखा था उसके कुछ अंश में आपको पढ़कर सुनाता हूं। रिटायरमेंट के बाद ये मेरी पहली दिवाली थी। मेरे मन में उन सभी वर्षों की यादें ताज़ा हो गई जो मैंने सेवा में बिताए थे, खासतौर पर वरिष्ठ पदों पर रहते हुए। दिवाली से एक हफ्ते पहले लोग तरह तरह के उपहार लेकर आना शुरू कर देते थे। उपहार इतने ज्यादा होते थे कि जिस कमरे में हम सारा सामान रखते थे वह किसी उपहार की दुकान जैसा लगता था। कुछ चीज़ों को लोग घृणा भरी नज़रों से देखते थे और उन्हें हमारे अनजान रिश्तेदारों को देने के लिए अलग रख देते थे। सूखे मेवे इतने ज़्यादा होते थे कि अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में बांटने के बाद भी बहुत सारे बच जाते थे। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग थी। दोपहर के 2 बज चुके थे लेकिन कोई भी हमें दिवाली की शुभकामना देने नहीं आया था। मैं अचानक भाग्य के इस उलटफेर से बहुत ही उदास महसूस कर रहा था। अपनी इस सोच से बचते हुए मैंने एक अखबार का आध्यात्मिकता वाला कॉलम पढ़ना शुरू कर दिया। सौभाग्य से मुझे एक दिलचस्प कहानी मिली। ये एक गधे के बारे में थी जो पूजा समारोह के लिए देवी देवताओं की मूर्तियों को अपनी पीठ पर लाद कर ले जा रहा था। रास्ते में जब वह गांव से गुजरता तो लोग मूर्तियों के आगे सिर झुकाते। हर गांव में पूजा अर्चना के लिए भीड़ जुटती। गधे को लगने लगा कि गांव वाले उसे प्रणाम कर रहे हैं और वह उस सम्मान और गर्व से रोमांचित हो गया। अचानक मुझे बोध हुआ कि वास्तव में मैं भी इस गधे जैसा ही था। अब जब मुझे इस सच्चाई का बोध हुआ तो मैं मेहमानों का इंतजार करने के बजाय मैंने दिवाली मनाने में अपनी पत्नी के साथ शामिल होना चाहा, लेकिन वो भी मुझे साथ लेने के मूड में नहीं थी। इसलिए पद पर और समय रहते अपनी पद प्रतिष्ठा के साथ साथ समाज के साथ मिलना जुलना, बोलना और सहयोग करना सीख जाएं। नौकरी के अतिरिक्त कुछ सामाजिक कार्य भी सीख जाएं। सिर्फ पैसे के लिए जीना छोड़कर कुछ समय दान, श्रमदान, ज्ञान दान करना सीख जाएं, वरना गधे जैसे हालात होंगे। आगे सारांश में रिटायर्ड अधिकारी ने जोड़ा कि जो व्यक्ति अपनी नौकरी के दौरान अपने पद को देख जरूरत से ज्यादा फड़फड़ाने की कोशिश में रहता है और मौका बेमौका लोगों को धौंस दिखाता है, परेशान करता है, उसका सेवानिवृत्ति उपरांत ज़्यादातर यही हाल होता है। आत्मग्लानि के भाव में जीता है। यही जीवन का मूल मंत्र है। रिटायर्ड अधिकारी का ये पोस्ट रिटायर्ड और युवा अधिकारियों के बीच जमकर चर्चा का विषय भी बना और कुछ ने तो ऐसा का ऐसा ही ये पोस्ट अपनी वॉल पर भी शेयर किया। बालाघाट में डीएसपी रैंक पर पदस्थ एक अधिकारी संतोष पटेल ने ये कहानी ऐसी की ऐसी रिटायरमेंट के बाद आईएएस को महसूस हुआ कि वो गधा था, इस टाइटल के साथ शेयर की, जिस पर लोगों ने खूब जमकर कमेंट सेक्शन में मजे लिए। एक यूजर ने लिखा, पद पर बैठे जो अपने पद का गलत तरीके से दुरुपयोग कर आम लोगों को जलील और परेशान कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इस लेख से सीख जरूर मिलेगी।
तो वहीं किसी ने लिखा वो स्वार्थ के तोहफे थे। एक ने तो यहाँ तक कहा कि ऐसा बड़े बड़े पढ़े लिखे बड़े बुद्धिमानों को ये पावर और शक्तियाँ और चारों ओर से नमस्कार नमस्कार जय हिंद जैसी गूंज रहती है, वो इन्हें अंधा कर देती है और वो भूल जाते हैं कि वो क्या था। और सबसे बड़ा ये भूल जाता है वो अपना काम व्यवहार। लेकिन लास्ट में वो कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस रौब के चलते रिश्वतखोरी भी शुरू कर देते हैं। वहीं एक सज्जन ने यह भी लिखा कि रिटायर होने के बाद आप कुछ भी नहीं, केवल आपके पत्नी के पति हैं। खैर जो भी हो, इन रिटायर्ड अधिकारी की कहानी पर आपके क्या विचार हैं ये हमें कमेंट कर बताएं और जुड़े रहें द प्रेस हिंदी के साथ।